आयोग लागू करेगा महिला क्षैतिज आरक्षण, 7 फरवरी को होगी लोक सेवा आयोग की बैठक, बदल सकती है पीसीएस मुख्य परीक्षा की मेरिट। लोक सेवा आयोग अपनी सभी भर्ती परीक्षाओं में राज्य की महिला अभ्यर्थियों के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण लागू करेगा। इसमें पीसीएस मुख्य परीक्षा भी शामिल हो सकती है। क्षैतिज आरक्षण की गजट अधिसूचना उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को प्राप्त हो गई है। इस पर निर्णय लेने के लिए आयोग ने 7 फरवरी को बोर्ड की बैठक बुलाई है। यानी कि दोस्तों कल को जो है आयोग की एक बैठक होने वाली है। सरकार ने 10 जनवरी को राज्य की महिला अभ्यर्थियों के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण की गजट अधिसूचना जारी कर दी थी, लेकिन अधिसूचना की कॉपी देहरादून से करीब 51 किलोमीटर दूर हरिद्वार स्थित आयोग के कार्यालय पहुंचने में 24 दिन लग गए। इस देरी की वजह से तकनीकी गलत इस देरी की वजह से तकनीकी इस देरी की वजह से तकनीकी गफलत बताई जा रही है। गजट अधिसूचना नहीं मिलने के कारण पीसीएस मुख्य परीक्षा में क्षैतिज आरक्षण को अब तक लागू नहीं किया जा सका है। इसका असर यह हुआ कि सभी राज्यों की महिला अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा की मेरिट में शामिल कर दिया गया। एक पद के सापेक्ष 15 की जगह 70 अभ्यर्थियों को इसमें जगह दी गई। महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिले। राज्य महिला आयोग का कहना है कि पीसीएस मुख्य परीक्षा में राज्य की महिला अभ्यर्थियों को 30% क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। एईजेई पेपर लीक में अनुभाग अधिकारी सहित 3 गिरफ्तार, 7 लाख रुपए और चेक बरामद, 9 आरोपियों के खिलाफ दर्ज है मुकदमा। ये आरोपी पटवारी भर्ती मामले में हो चुके हैं गिरफ्तार। अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी, उसकी पत्नी रितु चतुर्वेदी, शिक्षक राजपाल, उसके भतीजे संजीव दुबे और मनीष कुमार। तो पटवारी का पेपर भी इन्होंने लीक किया था और इससे 1 साल पहले एईजेई का पेपर भी इन्होंने लीक किया था। और बहुत से अभ्यर्थियों के मन में डर भी है कि इससे पहले हुई पुलिस परीक्षा में भी संजीव चतुर्वेदी का हाथ हो सकता है। खैर दोस्तों, ये अब रिजल्ट आएगा, जो भी होगा आगे को देखने वाली बात होगी। बाकी पल पल की जानकारी आपको मिलते रहेगी हमारे चैनल पर। पेपर लीक करने के लिए संजीव ने लिए थे 28 लाख रुपए। सफेद पोसू की भी हो सकती है सह। पटवारी से लेकर एईजेई भर्ती की परीक्षा का पेपर लीक करने में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के 2 अधिकारी और भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष की भूमिका सामने आने के बाद कई और सफेद पोसू के नाम भी सामने आ सकते हैं। कॉल डिटेल करेगी कई चेहरे बेनकाब, ऐसे लोगों की भाजपा में जगह नहीं, ये कहना है भट्ट का। संजीव ने 28 लाख रुपए लेकर दिया था जेईई भर्ती का पेपर। खुलासा, जेल में बंद संजीव चतुर्वेदी ने दलालों के माध्यम से अभ्यर्थियों तक पहुंचाया था। 7 लाख रुपए यहां पर नकद बरामद हुए हैं। 4 छात्रों के ब्लैक चेक भी मिले एसआईटी को। 4.5 लाख रुपए मिले अनुभाग अधिकारी के पास। पटवारी भर्ती के कनेक्शन को भी कर रहे कनेक्ट। तो यही लोग रहे। आपको बता दें कि ये जो एईजेई भर्ती है, इसका जो पेपर है एईजेई भर्ती का, ये पिछले साल हुआ था अप्रैल के आसपास, अप्रैल मई में पिछली बार पेपर हुआ था। और पटवारी भर्ती 8 जनवरी को हुई थी। पटवारी भर्ती को यहाँ पर तुरंत तत्काल निरस्त कर दिया गया जब ये बात सामने आई। और 12 फरवरी को पटवारी का पेपर यहाँ पर होने जा रहा है। उत्तराखंड से जो भी अभ्यर्थी अग्निवीर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, अग्निवीर भर्ती में बड़ा बदलाव हुआ है। बदलाव, अग्निवीर भर्ती से पहले अब देनी होगी ऑनलाइन परीक्षा। एसएससी जीडी की तरह ही दोस्तों ये अग्निवीर भर्ती में भी अब ऑनलाइन परीक्षा देनी होगी। तो जो भी बच्चे पहले दौड़ की तैयारी करते हैं, पहले ऐसा माना जाता था कि कुमाऊं में, गढ़वाल में कि दौड़ निकाल लो आप 90% भर्ती हो गए। कुमाऊं और गढ़वाल में या फिर कहीं भी और जगह बात करें कि आर्मी के लिए दौड़ को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता था। लेकिन दोस्तों दौड़ में अब तभी पहुंचेंगे जब पेपर पास करेंगे। तो अग्निवीर बनने के लिए आपको अब परीक्षा पास करनी होगी, तभी अग्निवीर बनने का सपना साकार हो पाएगा। भारतीय सेना ने अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में बदलाव कर दिया है। अब अग्निवीर भर्ती के तहत सेना में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवारों को पहले ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा सीई देनी होगी। इसके बाद उम्मीदवारों को शारीरिक रूप से चुस्त दुरुस्त होने, फिजिकल फिटनेस संबंधी परीक्षण और मेडिकल जांच से गुजरना होगा। सेना सूत्रों ने बताया कि भर्ती के लिए पहली ऑनलाइन परीक्षा अप्रैल में देश भर के लगभग 200 स्थानों पर आयोजित की जा सकती है। इसके लिए सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। इस बारे में सेना विभिन्न माध्यमों से लोगों तक जानकारी पहुंचा रही है। भर्ती की नई प्रक्रिया अगली भर्ती में शामिल होने वाले करीब 40,000 उम्मीदवारों पर लागू होगी। ऐसा दोस्तों नहीं है कि आप ऑनलाइन परीक्षा पहले होगी तो आप भर्ती नहीं हो पाएंगे।
अब आर्मी में दोस्तों अग्निवीर बनने के लिए दोस्तों आपको पहले अब रिटर्न पर जोर लगाना होगा। आगे क्या अधिसूचना फरवरी के मध्य तक दोस्तों जारी हो सकती है। सेना के सूत्रों ने शनिवार को बताया कि इस संबंध में अधिसूचना फरवरी के मध्य तक जारी होने की उम्मीद है। इसके बाद अप्रैल में ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी। बदलाव क्यों किया? नई व्यवस्था को अमल लाने के पीछे मकसद भर्ती रैली में होने वाली भीड़ और चयन प्रक्रिया की लागत को कम करना है। भर्ती रैलियों में हजारों अभ्यर्थी आते थे, इनकी स्क्रीनिंग की जाती थी, उससे प्रशासनिक संसाधनों पर जोर पड़ता था और अभ्यर्थियों को भी दिक्कत होती थी। और अब दोस्तों यहाँ पर पहले जो है पेपर होगा, जिन्होंने पेपर पास किया उन्हीं का होगा, वहाँ पर फिजिकल होगा, फिजिकल पास करेंगे, उसके बाद मेडिकल होगा। भर्ती के 3 चरण दोस्तों यहाँ पर अब होने वाले हैं। भर्ती के 3 चरण दोस्तों, पहले क्या होगा, नामांकित केंद्रों पर सभी उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन परीक्षा होगी। तो सबसे पहले आपका पेपर होगा। जो बच्चे पेपर का पास करेंगे, ऑनलाइन परीक्षा में योग्य रहे उम्मीदवारों के लिए शारीरिक फिटनेस परीक्षण, यानी कि उसके बाद फिजिकल होगा, दौड़ होगी, बीम होगा, जो भी आपका होता है ये सब उसमें होगा। और अंत में चिकित्सा परीक्षण का आयोजन होगा। इसमें सफल अभ्यर्थी अग्निवीर बनेंगे। फिर अग्निवीर बन गई हूँ 4 साल के लिए। हालांकि 25% अभ्यर्थियों को इसमें परमानेंट भी किया जाएगा। दोस्तों उत्तराखंड से जो भी अभ्यर्थी हैं अग्निवीर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो रिटर्न पर दोस्तों आपको अभी से ध्यान देना है। अप्रैल में दोस्तों आपका पेपर होगा आर्मी का। तो ये जो आर्मी दोस्तों, अब अग्निवीर यहाँ पर कहा जाएगा आपको। पहले आर्मी जीडी के लिए आप तैयारी करते थे, अब अग्निवीर दोस्तों यहाँ पर अब बनेंगे। अग्निवीर के लिए दोस्तों आपको पहले रिटर्न पर ज़्यादा जोर लगाना होगा, तभी दोस्तों सिलेक्शन हो पाएगा। ऐसा नहीं कि दोस्तों सिर्फ पेपर निकालने से आप भर्ती हो जाएंगे, फिजिकल भी आपको पास करना होगा। कुल मिलाकर दोस्तों सब कुछ आपको बैलेंस से बनाकर चलना होगा। अगर दोस्तों आप रिटर्न में अच्छे हैं, फिजिकल में नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि दोस्तों बैलेंस से बनाकर ही जिंदगी में दोस्तों आपको, प्रकृति का नियम है दोस्तों, जो कि बैलेंस आपको बनाकर चलना होगा, तभी दोस्तों सिलेक्शन होगा। तो आप सभी तैयारी करते रहिए। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आजकल भी कई अभ्यर्थी जो है दौड़ रहे थे, लेकिन अब पहले जैसा क्रेज दोस्तों अब नहीं दिखाई देता है। चाहे कुमाऊं में बात करें, गढ़वाल में बात करें, कि पहले तक क्या था कि बच्चे जो हैं जो आर्मी की तैयारी करते थे, सुबह शाम तो छोड़ो, दिन में भी दौड़ने में रहते थे। लेकिन अब वो क्रेज वहाँ पर थोड़ा सा नहीं, काफ़ी हद तक दोस्तों कम हो गया है। लेकिन अब दोस्तों यहाँ पर आपको पहले जो है पेपर की तैयारी करनी होगी। इसके साथ ही दोस्तों आपको अपने फिजिकल पर भी जरूर से ध्यान देना है, तभी दोस्तों आपका चयन हो पाएगा। तो आप सभी को दोस्तों अग्निवीर भर्ती के लिए शुभकामनाएं और अच्छे से तैयारी करनी है। विज्ञापन दोस्तों इसका आएगा फरवरी में, और उसके बाद होगा अप्रैल में आपका रिटर्न एग्जाम होगा। और रिजल्ट दोस्तों आ जाएगा लगभग 15 से 20 दिन में ही दोस्तों। ऑनलाइन परीक्षा का रिजल्ट आ जाएगा लगभग 1 महीने में आ जाएगा। तो इसके बाद दोस्तों आप सभी का फिर फिजिकल होगा, क्योंकि फिजिकल में बहुत कम अभ्यर्थी पहुंचेंगे। लगभग 5 गुना अभ्यर्थियों को हो सकता है कि वहां पर लिया जाए, या देखने वाली बात होगी, या 15 गुना अभ्यर्थियों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिर उसके बाद कुछ वहां छटेंगे, फिर उसके बाद कुछ छटेंगे मेडिकल में, फिर उसके बाद अंतिम जो चयन होगा, जितने पद होंगे उतने ही पद भरे जाएंगे। 40,000 पद दोस्तों भर्ती होने वाली है। तो ये थी आज की जानकारी। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।